तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि ऑटो रूट कैसे करते हैं और पॉलीगन कैसे करते हैं। तो ये यानी हमने पीसीबी डिजाइन तो देख ली कि हम पीसीबी डिजाइन कैसे करते हैं। ठीक है, प्रोसेस देख लिया कि शुरू से अभी तक हमने क्या क्या सीखा कि स्कीमेटिक कैसे बनाते हैं और पीसीबी का लेआउट कैसे बनाते हैं, ये सीख लिया। अब क्या करते हैं ना, मैं अभी तो मेरी अब हमारी ना पीसीबी है ना जो छोटी है, तो हम इसके अकॉर्डिंग इसका बोर्ड शेप बनाते हैं और फिर इसमें हम सीखेंगे कि इसका गर्वर फाइल जनरेट कैसे कर। तो फिर चलो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसका ना शेप चेंज करते हैं। जो हमारी पीसीबी छोटी साइज में, इसी शेप में हम इसी के साइज में हम एक शेप बनाते हैं इसका बोर्ड। इसकी पीसीबी की साइज बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, एक इसका शेप लेंगे। शेप लेने के लिए हम मैकेनिकल लेयर में जाएंगे और यहाँ पे लाइन है, लाइन पे जाएंगे। अब ये इसकी थिकनेस मैं कम कर देता हूँ, लाइन की 0.25। ठीक, लेंथ इसकी है 34। ठीक, नॉर्मली मैं 34 यहाँ से हूँ। ये कितनी है आपकी 40.259। तो कोई नहीं, मैं इसको 40 कर देता हूँ, 40। ठीक, अब क्या करते हैं ना, मान लो फिर मैं इधर लाइन खींचूंगा, ये बराबर आए ना आए ना, वैसा तो सही होगा, लेकिन ये सबसे बढ़िया तरीका होता है कि 0.0 का भी कोई फर्क नहीं होता। इसको क्या कहते हैं, व्यू कॉन्फ़िगरेशन ऑन करके आप ना सिंगल लेयर मोड ऑफ कर दो, ऑन कर दो, सॉरी सिंगल लेयर मोड आप ऑन कर दो। पूरा सेलेक्ट करो, सेलेक्ट करने के बाद कॉपी करो, कॉपी करके इसके सेंटर पॉइंट पे क्लिक करो और क्लिक करके फिर पेस्ट कर दो। ठीक है, और यहाँ पे इसको ऐड कर दो। ये हमारी हो गई बोर्ड शेप। बोर्ड शेप सेलेक्ट करके डिजाइन में जाओ और फिर बोर्ड शेप पे जाके डिफाइन बोर्ड शेप। ठीक है, ये आ गया अपना साइज बोर्ड शेप का। जो हमने बोर्ड सेलेक्ट करा, क्या साइज है, कितना है, 34.163। इसको 34 कर लें क्या। चलो भी रहने, 34 है और ये 40 है। ठीक है, ये हमारा बोर्ड शेप हो गया। ठीक, अब क्या करना है, अब मैं आपको बताता हूँ पहले इसका गर्वर जनरेट कैसे करते हैं। ठीक, रिकॉन्फ़िगरेशन हो गया, इसका सिंगल लेयर मोड ऑफ कर दिया। ये पीसीबी की साइज हो गई। अब मैं इसका गर्वर जनरेट करता हूँ। गर्वर जनरेट करने के लिए क्या करते हैं, या तो ठीक है, दो टाइप है, या फाइल में जाओ, फाइल में जाके फैब्रिकेशन आउटपुट है, फैब्रिकेशन आउटपुट पे जाओ और यहाँ पे देखो लिखा है गर्वर फाइल। यहाँ पे गर्वर फाइल पे क्लिक करो। ये गर्वर फाइल का, ये गर्वर फाइल खुल गया इसकी। हमें क्या चाहिए, गर्वर चाहिए, गर्वर। अब ये लेयर सेलेक्ट कर दो, आपको कौन कौन सा लेयर चाहिए। ठीक है, यहाँ से आप लेयर सेलेक्ट कर सकते हो। ये बोर्ड की साइज है, ये गर्वर बोर्ड प्रोफाइल, मतलब ये बोर्ड की साइज है, बोर्ड का शेप आएगा इसके अंदर। यहाँ पे टॉप लेयर, बॉटम लेयर, ठीक है, बॉटम ओवरले, टॉप ओवरले, जो हमें जो जो आपको चाहिए वो सेलेक्ट कर सकते हो वहाँ पे। ये चलो मैं जैसे सेलेक्ट कर सेलेक्ट रहने देता हूँ। अब यहाँ से अप्लाई कर दो आप। ठीक, ये हो गया इसका गर्वर जनरेट। ठीक, इसको क्लोज कर दो। गड़बड़ गड़बड़ जनरेट वहां पे हुआ होगा जो फाइल पे, जहां पे आपने इसकी पीसीबी फाइल है, सॉरी जहां पे इसकी प्रोजेक्ट फाइल है ना, वहां पे इसका गड़बड़ जनरेट हुआ होगा। ठीक है, एक तो मैंने आपको ये ऑप्शन बता दिया, फाइल में जाके और फैब्रिकेशन आउटपुट पे जाओ और यहाँ से गड़बड़ सेलेक्ट कर लो। ठीक, और यहाँ से आप ना इसका गड़बड़ सेलेक्ट तो कर लिए। अब यहाँ पे हमें एनसी ड्रिल फाइल भी चाहिए। ड्रिल फाइल इसलिए चाहिए, ये जो होल है ना, होल का साइज सेलेक्ट, होल का साइज क्या है और उसका सेंटर पिच क्या है, ये हमें एनसी ड्रिल फाइल में मिलता है। तो एनसी ड्रिल फाइल भी यहाँ से, अब मिलीमीटर में चाहिए, इंचेज में चाहिए, मिलीमीटर में चाहिए, और 4x4 होता है। ओके करो, ये देखो ये आ गया हमारा, उसका क्या नाम है, ये एनसी ड्रिल फाइल भी आ गई, होल के साइज आ गए। ठीक,
ये भी ये भी जनरेट हो गया हमारा। अब ठीक है, एक चीज तो मैंने ये बता दिया आपको। अब दूसरा क्या है कि जो हमारा प्रोजेक्ट फाइल है, प्रोजेक्ट में जाओ, ये हमारा प्रोजेक्ट फाइल है एलईडी ब्लिंकर। ठीक, यहाँ पे राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करने के बाद ये देखो ऐड न्यू टू प्रोजेक्ट, ऐड न्यू टू प्रोजेक्ट में जाओ और यहाँ पे जाओ आप आउटपुट जॉब फाइल, आउटपुट जॉब फाइल में क्लिक करो। आउटपुट जॉब फाइल पे क्लिक करके अब आप यहाँ पे देखो फैब्रिकेशन, फैब्रिकेशन आउटपुट में जाओ, ऐड न्यू फैब्रिकेशन। यहाँ पे देखो आप गर्बर एक्स2 फाइल या डॉक्यूमेंट। गर्बर एक्स2 फाइल में क्या होता है कि इसमें एनसीडीडी फाइल भी आ जाती है और गर्बर फाइल भी आ जाती है। तो हम डायरेक्ट गर्बर एक्स2 फाइल जनरेट कर लेते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे एलईडी ब्लिंकर सर्किट में। एक बार डबल क्लिक करके इस पे देख लेते हैं कि ये गड़बड़ है ना। डबल क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे गड़बड़ पे क्लिक होना चाहिए। ठीक, ये एनसी ड्रिल फाइल भी आ गया, ड्रिल देखो ये ड्रिल आ गया। और इसके अंदर भी आपके टॉप लेयर, बॉटम लेयर, टॉप ओवर लेयर, बॉटम ओवर लेयर सब कुछ आ गया। यहाँ से अप्लाई कर दो और जनरेट करने के लिए जी ये क्लिक करो यहाँ पे। अब यहाँ पे कर दो जनरेट कंटेंट। ठीक, तो यहाँ से आपका गर्बर फाइल जनरेट हो जाएगी। इसमें हम और भी चीज ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे एक बिल ऑफ मटेरियल, यहाँ से आप बिल ऑफ मटेरियल भी यूज कर सकते हो कि आपका जो बिल ऑफ मटेरियल है, जो आपने वैल्यू डाला होगा उसके, अगर आप स्कीमेटिक बना रहे हो या पीसीबी बना रहे हो, अगर उसके अंदर साथ साथ वैल्यू कंपोनेंट का डेजिग्नेटर और उसकी वैल्यू डाल दोगे तो यहाँ से आसानी से आप बॉम्ब भी क्रिएट कर सकते हो। तो बिल ऑफ मटेरियल पे जाओ, हम पीसीबी डॉक्यूमेंट का लेते हैं ना, पीसी एलईडी ब्लिंकर पीसीबी डॉक्यूमेंट है ये, और ये स्कीमेटिक डॉक्यूमेंट है। तो हम एलईडी ब्लिंकर पीसीबी डॉक्यूमेंट ले लेते हैं, इसका ले लेते हैं बॉम। और कुछ है इसके अंदर, हाँ ये है आपका डिजाइन रूल। चेक कर सकते हो इसे कि डिजाइन रूल में ये चेक करते हैं कि मान लो आपकी कोई कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है जो, और उसमें आपने आप अपनी तरफ से तो आपने सही कर दिया, ठीक है, आपने पॉलीगन वगैरह सब बढ़िया तरीके से डिजाइन कर दिया, लेकिन एक बार डिजाइन रूल में चेक इसलिए करते हैं कि अगर हमसे छूट गया हो या सेम डेजिग्नेटर हो गया हो तो ये हमें बता देता है डिजाइन रूल कि हाँ आपकी कहाँ गलती है, या आप वहां से ठीक कर सकते हो दोबारा। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिजाइन रूल चेक कर सकते हैं इससे। तो अभी हमें दो ही चीज करते हैं, एक तो गर्बर जनरेट करते हैं और एक बॉम्ब जनरेट कर लेते हैं। जनरेट कंटेंट पे जाएंगे यहाँ से, ये नहीं, ये आपका बॉम्ब जनरेट हो गया। बैटरी 9 वोल्ट और ये कैपेसिटर आ गया 1 या 63 वोल्ट का कैपेसिटर 470 के एल एम 555 आईसी लगी है जो। ठीक है, ये क्वांटिटी वाइज आ गया, ये आपका बॉम्ब भी जनरेट होके आ गया। ठीक, और ये आपका गर्बर भी जनरेट हो गया। ठीक है, इसको हम सेव कर लेते हैं। जो 1 के नाम पे सेव कर लिया। ठीक, तो हमने देख लिया कि गर्बर कैसे जनरेट करते हैं। ठीक है, अब अगर हमें चेक करना है कि गर्बर सही है या फिर हमने मतलब गर्बर सही जनरेट हुआ है कि नहीं हुआ है, उसको चेक करने के लिए क्या करते हैं, ये चीज मैं अभी आपको बताता हूँ। तो हमारा गर्बर जनरेट हो गया। अब गर्बर जनरेट करने के लिए क्या करते हैं, जिस लोकेशन पे जहाँ पे हम ये प्रोजेक्ट फाइल सेव करते हैं ना, वहीं पे जाके गर्बर भी जनरेट होता है। तो हम उस लोकेशन को बोलते हैं, ये है हमारा एलईडी ब्लिंकर का। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ आएगा प्रोजेक्ट आउटपुट फॉर फ्री डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखता हूँ, देखो ये हमारा गर्बर एक्स2 फाइल जनरेट होके आ गया। इस पर डबल क्लिक करते हैं। अब इसकी जिप फाइल बनाते हैं। चलो कोई बात नहीं, इसका नाम नहीं देते, और जिप फाइल बना लिया। और फिर अब इसको हम चेक करने के लिए क्या करते हैं ना कि हमारा गर्बर सही है कि नहीं, चेक करने के लिए गूगल पे जाओ, यहाँ पे सर्च करो गर्बर वीवर, ऐसे डाल देते हैं ना, अल्टियम, अल्टियम गर्बर वीवर। ठीक है, अल्टियम गर्बर वीवर में गए,
ये अल्टियम गर्वर व्यूअर ओपन करेंगे तो ऑनलाइन पीसी व्यूअर टू, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करो, अपलोड फाइल पे जाओ। मेरा कहाँ पे है, एलईडी ब्लिंकर और तो फ्री जो गर्वर x2 फाइल है, गर्वर x2 देख, अपलोडिंग इन प्रोसेस, थोड़ा सा टाइम लगता है। जी देखो, ठीक है, ये ओपन हो गया इसका गर्वर। अब चेक करने के लिए लेयर पे चेक कर सकते हो। क्या नाम है ये, हम भी, मेरे को क्या चेक करना है, सब बंद कर देते हैं, ठीक है, फिलहाल के लिए सारे को ऑफ कर देते हैं। अब मेरे को चेक करना है टॉप लेयर, ठीक है। टॉप लेयर में मैंने आपको बोला था ना कि सिर्फ उसके पैड पैड है, मैंने बॉटम लेयर पे सारा काम किया है, तो टॉप लेयर पे सिर्फ उसका पैड पैड शो होगा। इसका पैड शो हो रहा है। अब टॉप लेयर को हटाते हैं, बॉटम लेयर देखते हैं। देखो ये बॉटम लेयर है, आपकी बॉटम लेयर आ गई, और ये इसके शोल्डर मास्क आ गए, ठीक है। यहाँ पे सारे शोल्डर मास्क आ गए, टॉप शोल्डर मास्क, ये बॉटम शोल्डर मास्क, बॉटम शोल्डर, ये सिल्क स्क्रीन देखो, ये होता है टॉप ओवर लेयर, ये टॉप ओवर लेयर हो गया। अब ये हो गया आपका। अब देखते हैं एनसी ड्रिल फाइल, ये हो गई एनसी ड्रिल फाइल, तो ओवर लेयर हटा दो, एनसी ड्रिल फाइल हो गई। ऑल ओवर ही ऑन कर देते हैं, 1 मिनट, सारा ऑन कर देता हूँ, ठीक है। तो इसमें मेरे को पता चल गया कि हाँ, मैंने जो गर्वर जनरेट किया है उसमें कुछ भी छोटा हुआ नहीं है, जो भी हमें मतलब टॉप टॉप लेयर, बॉटम लेयर और एनसी ड्रिल फाइल सब कुछ आ गया है। अब ये पीसीबी मैन्युफैक्चरिंग के लिए रेडी हो चुकी है। अब हम इसे गर्वर फाइल भेजेंगे तो मैन्युफैक्चर हमें पीसीबी बना के दे देगा, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे पीसीबी वाला भैया चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे पीसीबी वाला भैया चैनल को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।